बागेश्वर कौसानी के राजकीय इंटर कॉलेज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां स्कूल में भूत मंदिर बनाए जाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि कक्षा 6 से 12 तक के करीब 218 छात्रों से 100 रुपये लेकर करीब 21,800 रुपये जुटाए गए। आरोप है कि इसी पैसे से जनवरी 2026 में स्कूल परिसर में मंदिर बनाया गया और पूजा कराई गई। कहा जा रहा है कि करीब 15 साल पहले एक महिला की मौत के बाद मसान की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसके चलते कई बार छात्राओं के बेहोश होने की घटनाएं भी सामने आई। स्कूल के प्रधानाचार्य ताजवर सिंह का कहना है कि ये काम अभिभावकों की सहमति से किया गया। पिथौरागढ़ से एक भावुक खबर सामने आई है, जहां जिले के जवान विकास कुमार देश सेवा के दौरान शहीद हो गए। विकास कुमार 19 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात थे और सिक्किम में ड्यूटी निभा रहे थे। उनकी शहादत की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। उनका पैतृक गांव गढ़कोट सुकौली में भी मातम का माहौल है। शहीद अपने पीछे माता पिता, पत्नी, भाई और 8 महीने का बच्चा छोड़ गए हैं। आज जब सेना की गाड़ी पार्थिव शरीर लेकर गांव पहुंची तो हजारों लोग अंतिम दर्शन के लिए जुट गए। जैसे ही ताबूत खोला गया, पत्नी प्रीति भावुक हो गई और बार बार कहती रही, इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। कुछ ही देर बाद वो रोते रोते बेहोश हो गई। माँ भी आंसुओं में डूबी नजर आई। इस दृश्य ने पूरे माहौल को और भी भावुक कर दिया। नैनीताल जिले में कांग्रेस के अंदर फिर नाराजगी खुलकर सामने आई है। रामगढ़ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख लाखन नेगी की पार्टी में एंट्री के बाद ये विवाद बढ़ा है। इसी के चलते पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी पुष्कर नयाल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। पुष्कर नयाल ने पार्टी संगठन पर लगातार अनदेखी का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि वो भीमताल विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन लाखन नेगी की ज्वाइनिंग के बाद उनकी नाराजगी और बढ़ गई। पुष्कर नयाल के जाने के बाद पार्टी में अंदरूनी मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। इस घटनाक्रम से नैनीताल कांग्रेस में गुटबाजी भी फिर उजागर हो गई है। नैनीताल के मंगोली और बजून क्षेत्र में प्रस्तावित शराब की दुकान के विरोध में आंदोलन तेज हो गया है। ये आंदोलन अब 6ठे दिन में पहुंच गया है, जहां महिलाएं अनशन पर बैठी हैं। बजून में ग्राम प्रधान प्रेमा मेहरा और मंगोली में हेमलता ध्यानी के साथ अब जलाल गांव के प्रधान खुशहाल भी अनशन पर शामिल हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक लिखित आदेश नहीं मिलते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। शुक्रवार को बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण प्रदर्शन में शामिल हुए। ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश बिष्ट भी मौके पर पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया। इससे पहले ग्रामीणों ने धरना, चक्का जाम और ज्ञापन देकर भी विरोध जताया था। लोगों का कहना है कि आबादी के बीच शराब की दुकान खुलने से माहौल खराब होगा। फिलहाल ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। अल्मोड़ा में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ड्रग फ्री देवभूमि मिशन के तहत कोतवाली और एसओजी की टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई 1 अप्रैल को लोधिया बैरियर पर चेकिंग के दौरान की गई। पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को रोककर तलाशी ली, जिनमें 11.46 ग्राम स्मैक बरामद हुई। बरामद स्मैक की कीमत करीब 3,43,000 रुपये बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सज्जन बिष्ट उम्र 23 साल निवासी दुगाल खोला और प्रभांशु उर्फ कन्नू कपिल उम्र 28 साल निवासी दियारी भवाली के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। जांच में सामने आया कि प्रभांशु कपिल का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में पुलिस ने महिला से कुंडल झपटने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान नसीम मलिक उम्र 32 साल निवासी रानीपुर क्षेत्र के रूप में हुई है। घटना 27 मार्च की है, जब रोशनाबाद की एक महिला बाजार गई थी। इस दौरान बाइक सवार आरोपी ने उनके कान के सोने के कुंडल झपट लिए और फरार हो गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके पास से कुंडल और बाइक बरामद की है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने 2 शादियां की हैं और खर्च नहीं उठा पाने के कारण उसने ये अपराध किया। फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है।
अल्मोड़ा के विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा में नए प्रधानाचार्य ने कार्यभार संभाल लिया है। आलम सिंह उनियाल ने प्रधानाचार्य पद का चार्ज लिया है, जबकि पूर्व प्रधानाचार्य मोहन सिंह रावल ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी। इस मौके पर विद्यालय में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। टीचरों और स्टाफ ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में नए प्रधानाचार्य ने शिक्षा की गुणवत्ता और अनुशासन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालय के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। अल्मोड़ा के सोमेश्वर क्षेत्र में बढ़ती आगजनी की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आए दिन घरों, दुकानों और जंगलों में आग लगने से भारी नुकसान हो रहा है। क्षेत्र में रहने वाले लोग डर और चिंता के माहौल में जी रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य कुंदन भंडारी ने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा से दमकल पहुंचने में 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। इस देरी के कारण आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जा रहा है और नुकसान बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र पहाड़ी होने के साथ साथ यहाँ कई घर ज्वलनशील सामग्री से बने हैं। साथ ही जंगलों में लगने वाली आग भी लगातार बढ़ रही है। कुंदन भंडारी ने सोमेश्वर में मिनी फायर स्टेशन खोलने की मांग की ताकि समय पर राहत मिल सके। रामनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी की कांग्रेस में शामिल होने को लेकर चल रहे विवाद के बीच बड़ा बयान सामने आया है। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने कहा कि संजय नेगी और रंजीत रावत दोनों 2027 में विधायक बनेंगे। उन्होंने दोनों नेताओं को मजबूत और जमीनी नेता बताया है, जिनका क्षेत्र में अच्छा जनाधार है। सुमित हृदय ने कहा कि दोनों कांग्रेस के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं हरीश रावत के राजनीतिक संन्यास की चर्चाओं पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हरीश रावत वरिष्ठ नेता हैं और हर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हालात ठीक नहीं हैं और बदलाव की जरूरत है। नैनीताल के मल्लीताल क्षेत्र से एक संदिग्ध मामला सामने आया है, जहां 12वीं की छात्रा की मौत हो गई। मृतका की पहचान दिया गोस्वामी के रूप में हुई है, जो ओक लॉज कंपाउंड की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी। परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक उसके मुंह से खून निकल रहा था, जिससे मामला संदिग्ध लग रहा है। डॉक्टरों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है और अगले कुछ दिनों के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 4 अप्रैल से 8 अप्रैल तक प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। 4 अप्रैल को मौसम सक्रिय रहेगा और 5 जिलों देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 5 और 6 अप्रैल को भी पूरे प्रदेश में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी रहने के आसार हैं। 7 और 8 अप्रैल को भी मौसम का असर बना रहेगा और कई जगहों बारिश हो सकती है।